सर्पदंश यानी कि स्नैक बाइट के बाद इलाज की क्या प्रक्रिया है, किस प्रोटोकॉल के तहत डॉक्टर्स इलाज करते हैं, इसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर प्रेमराज जी हैं जो कि किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के ट्रामा सेंटर के सीएमएस हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और सर आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब स्नैक बाइट की घटनाएं होती हैं तो उसका प्रोटोकॉल क्या है, किस तरीके से इलाज करते हैं। नमस्कार प्रशांत जी। जैसा आपको ज्ञात हो, जैसे ही बारिश का मौसम आता है वैसे स्नेक बाइट की संख्या बढ़ जाती है। वैसे तो हमारे ट्रॉमा सेंटर में एक दो आते हैं पेशेंट स्नेक बाइट के, पर जैसे ही ये मौसम आता है बारिश का, तब रोजाना करीब 8 से 9 या 10-12 पेशेंट हमारे पास आते हैं। अच्छा, कुछ बातें बहुत ध्यान देने वाली हैं स्नेक बाइट के बारे में कि स्नेक कितने तरह के होते हैं और क्या सारे स्नेक बाइट खतरनाक होते हैं कि नहीं होते हैं। देखिए, जो मुख्यतः जो स्नेक है, अगर हम बात करें तो कोबरा, क्रेट और वाइपर, ये 3 मुख्य स्नेक हमारे पास स्नेक बाइट वाले पेशेंट आते हैं। तो इसमें हम कोबरा और क्रेट की बात करें तो ये सीएनएस पे हमारे इफेक्ट करते हैं, दिमाग पे इफेक्ट करते हैं। और जो हमारा वाइपर है वो हमारे कोगुलोपैथी या हीमोटॉक्सिक वो होता है। और पर मैं एक चीज़ और ये कहना चाहूँगा कि जितने भी स्नेक बाइट हैं ये सभी या जहरीले नहीं होते हैं। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है कि आपने जैसे ही स्नेक ने आपको काटा या सांप सर्पदंश हुआ, आपको तुरंत मरीज को हॉस्पिटल पे लेके आना है। जी सर, कई बार देखने को मिलता है कि मरीज को जब स्नैक बाइट होती है तो वो सांप को मार देते हैं और उसको अपने साथ लिए आते हैं, नहीं भी मारते हैं तो अपने साथ लिए जाए। ऐसा माना जाता है कि सांप को देख के आप लोग इलाज करते हैं। जी। ये मिथ है कि उसके आप लोगों को कुछ मदद मिलती है सांप को देखकर? नहीं, बिल्कुल ये मिथ है ना। आपको कुछ चीज ध्यान रखनी है जब आपको सांप ने काटा या किसी मरीज को सांप काटता है। एक WHO ने एक गाइडलाइन जारी की, इसमें लिखा है डू इट राइट। राइट का मतलब है, आर से मतलब है रीएश्योरेंस। जैसे ही सांप ने किसी को काटा है उस आदमी को आप सांत्वना दीजिए कि आप ठीक हो जाएंगे। बहुत ज्यादा हिलने डुलने के लिए मत बोलिए। क्या क्या होता है, मरीज एकदम घबरा जाता है, परेशान हो जाता है कि सांप ने काट लिया, तो उससे क्या उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। हार्ट रेट बढ़ेगी तो उससे खून में जो जहर गया है वो तुरंत शरीर के अंदर भागों में पहुंचने की संभावना रहती है। दूसरा है इमोबिलाइजेशन, कि पेशेंट को बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करना है ना, एकदम उसे स्टेबल रहना है, एक जगह लेट जाना है और तुरंत हॉस्पिटल उसे पहुंच जाना है। जी सर, एक और चीज देखने को मिलती है, कई बार जब स्नैक बाइट होती है तो लोग जिस स्थान पे काटते हैं उस पे पट्टी बांध देते हैं कि भाई ब्लड सर्कुलेशन ना हो और जहर बॉडी में ना फैले। क्या उससे कुछ हेल्प होती है कि ये एक गलत दिशा है? ये बिल्कुल गलत दिशा है। आपको क्या करना है, अगर सांप ने काट लिया है तो जगह को ठीक है साफ पानी से उसे एरिया क्लीन कर दीजिए। पर उस जगह को, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जहर को चूस लेंगे उससे फायदा, बिल्कुल भी आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। कुछ 1-2 घटनाएं हमारे ऐसी हुई हैं कि जहर सांप ने काटा है उंगली पे, तो आदमी अपनी उंगली काट के लेके आ गया जी कि यहाँ पे सांप ने काट ली तो जहर नहीं फैलेगा। ऐसा नहीं है, जहर तो ऑलरेडी उसने काटा है, आपके खून में चला गया है, वो फैल रहा है, तो आपको ये नहीं करना। दूसरा, झाड़ फूक में नहीं पड़ना है। हमारे यहाँ कई मरीज ऐसे आते हैं कि पहले सांप ने काट लिया, वो झाड़ फूक करवाते हैं, उसके बाद पहुंच, तो उनका प्रोग्नोसिस बहुत ही बुरा होता है। मैं एक चीज में और ऐड करना चाहूंगा, जो ऑल ओवर इंडिया हमने देखा करीब 50 से 55 हजार मौतें होती है, उसमें 70% जो मौतें हैं ना वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही हो जाती है जी। और जो हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं वो भी अगर डिले आ रहे हैं तो उनमें संभावना होती है, अगर पर राइट टाइम पे सही समय पे आ गए मरीज तो उनकी बचने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सर, कितने समय सीमा के अंदर अस्पताल पहुंचना आवश्यक है और जो शायद पहली डोज आप लोग लगाते हैं इंजेक्शन की, वो कितने समय के अंदर मिल जाना चाहिए? देखिए, इसमें भी गोल्डन आवर का एक बहुत बड़ा रोल आता है कि अगर आप 1 घंटे के अंदर सही जगह पर पहुंच जा रहे हैं तो हम जो इसमें डोज या ड्रग यूज करते हैं ये पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक वेनम है। तो करीब हम 10 वाइल, चाहे बच्चा हो या बड़ा, उसमें इनिशियली हम 10 वाइल देते हैं और फिर उसके हम सिम्टम्स को मॉनिटर करते हैं 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे। अगर हमें लगता है कि ये सिम्टम्स इंप्रूव नहीं हुए तो हम 8 से 10 वाइल फिर से मरीज को देते हैं। सर, क्या जितने भी विषैले सर्प हैं, सबका इलाज एक ही प्रोटोकॉल के तहत होता है कि अलग अलग सर्प की अलग अलग तरीके से इलाज होता है? नहीं, सबको ही हम पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक वेनम देते हैं, चाहे कोबरा काट रहा है, क्रेट काट रहा है, वाइपर काट रहा है। ठीक है, सिम्टम्स कई में अलग होते हैं। जैसे कोबरा में वो सीधे सीएनएस पे इफेक्ट करता है, उसमें दिमाग पे तुरंत असर होने लगता है। और दूसरा जो हमने बोला था कि वाइपर, वो हमारी कोगुलोपैथी करता है, ब्लड पे इफेक्ट करता है। जब पेशेंट आता है तो हम एक बड़ा बेड साइड एक टेस्ट करते हैं, 20 मिनट ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट। तो उसमें हम देखते हैं कि 20 मिनट पेशेंट का ब्लड सैंपल लेते हैं, उसके बगल में रख देते हैं उसे और देखते हैं कि वो 20 मिनट के अंदर क्लॉट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ,
ये जहरीला सांप। सर अगर बात करें लखनऊ की और जी। रिकवरी के, तो जी। आपके पास कितने पेशेंट आते हैं, उनमें से आप लोग उनको बचाने में कितने में कामयाब हो जाते हैं, और अगर डेथ होती है तो उसके कारण क्या है? आप प्रशांत जी, जैसे मैंने बोला कि अभी जैसे ही बारिश है, वैसे तो पूरे साल भर हमारे पास 102, 100, 203, 2 से 3 मरीज रोज आते हैं, पर जैसे ही ये मौसम बारिश वाला आता है कि जैसे ही बारिश होती है सांप बाहर की तरफ आने लगते हैं बिलों से अपने, तो हमारे पास रोजाना करीब 10 से 12 मरीज आते हैं। जी। लेकिन यहाँ पे जो भी मरीज ठीक टाइम पे आता है तो उसमें किसी की मौत नहीं होती। जी। पेशेंट जो बाहर रुक गया, झाड़ फूक कराने में लग गया कि पहले यहाँ बाबा के यहाँ चले गए, वहां चले गए, और 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आता है कि जिसपे किडनी पे भी असर आ जाता है, बाकी ऑर्गन पे जिसपे एफएक्ट लिखता है, तो उसमें मौत की संभावनाएं बढ़ जाती है। पर जो मरीज ठीक टाइम पे यहाँ पे आ रहा है वो उसमें 100 पूर्णतः स्वस्थ होकर यहाँ से जाता है। ठीक है सर। तो ये डॉक्टर प्रेमराज जी थे जिन्होंने सर्पदंश को लेकर विस्तृत जानकारी दी। इन्होंने बताया कि सभी मरीजों का हम लोग इलाज करने में सक्षम है। शर्त सिर्फ ये है कि समय सीमा के अंदर आप अगर अस्पताल पहुंचते हैं और झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ते तो मरीज को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। बरसात के इस मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ रिहायशी इलाकों में भी बड़े पैमाने पर सांप देखने को मिल रहे हैं। कई बार स्नैक बाइट की घटनाएं होती हैं जिसके चलते लोग डर जाते हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि राजधानी लखनऊ में आए दिन इस तरीके के मामले जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन समय से चिकित्सा मिलने पर लोगों का इलाज हो जा रहा है। राजधानी लखनऊ में अभी तक कोई भी मौत स्नैक बाइट की वजह से दर्ज नहीं की गई है, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में प्रतिदिन आधे दर्जन से अधिक मामले आ रहे हैं। वहीं 70 से अधिक मामले सिविल अस्पताल में दर्ज किए गए हैं। इस मौसम में जब सांप घरों में देखने को मिल सकते हैं या आपके आसपास नजर आ सकते हैं, तो हम उनको लेकर किस तरीके से सावधान रह सकते हैं, ये हमारे लिए कितने खतरनाक हैं, इन तमाम बातों को समझने के लिए हमारे साथ एक स्नैक रेस्क्यू करने वाले शख्स हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हम अपना बचाव कर सकते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली हसनैन आबदी फैज है। मैं पर्यावरण वन्यजीव संरक्षणवादी हूँ और लंबे समय से लगभग 3 दशक से ज्यादा से सांपों के बचाव के लिए काम कर रहा हूँ। यहाँ SPCA के सरकारी पेज पर मेरा नंबर उपलब्ध है। आप लोग घबराएं नहीं, सांप निकलने पर फोन करें और तत्काल आपको वन विभाग से, पुलिस से या हम लोगों से मदद पहुंचेगी। सबसे ज्यादा लोग सांप काटने में भारत में मरते हैं, ये हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है। भोले की नगरी उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान नहीं दुनिया में सबसे ज्यादा लोग सांप के कांटे से मारे जाते हैं। लगभग 12,000 मौतें होती हैं। और अफसोस की बात यह है कि मतलब 51,000 लोग हमारे पूरे भारत में जान गंवाते हैं, जबकि सरकारी तरफ से पूरी दवाएं उपलब्ध हैं, हर तरह की वैक्सीन उपलब्ध है। वैनम इंडिया जो पुणे में है उसकी सप्लाई बहुत अच्छी है और सरकारी स्थल पर निःशुल्क वो दवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन लोग पहुंच नहीं पाते हैं। जादू मंत्र, मौलाना, मुल्ला, पंडित के चक्कर में फंस के वो अपने को जान गंवा देते हैं। सांप काटने का सिर्फ एक इलाज है, एंटीवेनम, और वो चिकित्सक के पास मिल जाएगा। आप सीधे जिला अस्पताल जाएं, आपको संपूर्ण इलाज मिलेगा। लखनऊ में लोग समझदार हैं, लखनऊ में लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं। जिला अस्पतालों पर पहुंचकर उनकी जान इसलिए बच रही है। इस मौसम में, जब बरसात के मौसम में सांप हमारे आसपास देखने को मिल जाते हैं, कई बार घरों में घुस जाते हैं, तो सबसे पहले ये बताइए क्या सारे सांप जो है वो विषैले होते हैं? सभी से घबराने की जरूरत है? कौन कौन सी प्रजाति के सांप हैं जिनके काटने से घबराने की जरूरत है, इलाज की आवश्यकता है, और किस संख्या में ऐसे सांप हैं, प्रजातियां हैं जो विष रहित होती हैं, उनसे घबराने की जरूरत नहीं है? देखिए, सांप हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। उससे कैंसर की दवाएं बनती हैं और कई तरह की दवाओं के लिए रिसर्च में वो काम आता है, और कुछ रिसर्च होना बाकी है सांप के जहर की, जो इंसानों को फायदा पहुंचाएंगी। इसलिए हर सांप को संरक्षित होने की जरूरत है। भारत में बहुत कम प्रजातियां जहरीली पाई जाती हैं, मात्र 4। अमेरिका में पाई जाती हैं 10 प्रजातियां घातक। वहाँ एक व्यक्ति साल में मरता है, और हमारे यहाँ 51,000 प्रतिवर्ष के आंकड़े मौजूद हैं, कोई भी व्यक्ति देख सकता है। अफसोस की बात यह है कि हम लोग जागरूक नहीं है, और हमारे यहाँ लोगों ने, सपेरों ने, इस तरह के लोगों ने कहानियां बना रखी हैं कि जैसे रेड स्नेक जो है वो पूंछ मार दे तो आदमी का गोश्त गल जाता है, जबकि वो किसानों के लिए एकदम हितैषी सांप है। उसे खेतों में आराम से रहने देना चाहिए, चूहों की संख्या नियंत्रण होगी। भारत में 160 तरह के 16 तरह के कीटनाशक जो प्रतिबंधित हैं, उनका इस्तेमाल खेतों में किया जा रहा है। जो फसलों को उपयोगी पशु पक्षी हैं उनको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, और मानव में भी किसी न किसी तरह के किडनी फेलियर का काम कर रहे हैं। सांप किसानों के हमेशा हितैषी रहें। किसानों को अगर अपने आसपास की थोड़ी बंजर भूमि पे सांपों को, न्योलों को, लंगड़ियों को, सियारों को, इस तरह की चीजों को जगह दे दें तो कीटनाशकों के इस्तेमाल पर बहुत बड़ा जो पैसा व्यय होता है वो रुक सकता है और किसानों की बहुत मदद हो सकती है। लेकिन अफसोस है कि यहाँ जागरूकता की अभी कमी है और हम लोग इस तरह की चीजों पर काम नहीं कर पाते। अब रही बात सांप की जहरीली प्रजातियों की, तो सबसे जो घातक मौत होती है, जो बिस्तर में आदमी मरा हुआ पाया जाता है, उसमें दांत का निशान भी नहीं आता है। मेरठ में एक शिक्षिका ने अपने पति को मार डाला 5 लाख का सांप खरीद के, वो करायत होता है।
आप देख लेंगे, न्यूज चल रही है, बॉक्स में उसकी पहचान हो जाएगी। ब्लैक बॉडी पे व्हाइट रिंग होते हैं या ब्लैक बॉडी होती है और बड़े बड़े येलो रिंग होते हैं। और ये सांप को सांप खाने वाले सांप हैं, इंसानों से इनकी कोई दुश्मनी नहीं है और गलती से काट लेते हैं। इनके दांत भी इतने महीन होते हैं कि निशान भी नहीं आता और मौत हो जाती है। दूसरी बात जो है, सबसे ज्यादा जो जहाँ जहरीला सांप है और तेजी से काटता है वो रसेल वाइपर है। वो शोर मचाता है, वो प्रेशर कुकर भैंसे की तरह की सीटी देगा, जैसे उससे में भैंसा फुंकारता है। ग्रामीण लोग इस आवाज को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। या प्रेशर कुकर की सीटी शहरी लोगों को बता दूं, भरपूर वाली, इतना शोर करता है कि हमसे दूर रहो। उसके ऊपर गोले बने होते हैं जिसपे मार्कर की तरह की एक आउटलाइन होती है। वो गोले एक दूसरे से टच नहीं करते हैं, बहुत सीधी पहचान है। लोग उसमें भ्रमित हो जाते हैं, अजगर समझ के उसे उठा लेते हैं और मौत हो जाती है। अजगर काटते नहीं है, निगलते हैं, लेकिन वो संख्या में और साइज में बड़े होते हैं और उनके बच्चे कभी कभी वाइपर के साइज के होते हैं और देखने में छलमावरण हो जाता है। लोग वाइपर को अजगर समझ के उठाते हैं और मौत होती है। धान के खेतों में सबसे ज्यादा मौत वाइपर और कोबरा के काटने से ही होती है। और घर में मौत बिस्तर में काटने से करैत के होती है, क्योंकि रात में निकलने वाला सांप है, काले रंग का सांप जिसपे व्हाइट रिंग पड़े होते हैं और षटभुजाकार, उसके ऊपर का शल्क जो है वो षटभुजाकार होता है, जैसे पुराना 20 का सिक्का आता था। बस नॉर्मल थी, 3-4 बातों का ध्यान रखें। डॉक्टर के पास जाएं, गूगल का जमाना है, चैट जीटीपी का जमाना है, सही नंबर ढूंढ लें, सही मदद हासिल कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये सब नेचर के साथ रहते आए और हमेशा रहेंगे। तो 2 प्रजाति आपने सांप की बताई, 2 और प्रजाति आप बता रहे थे जो विषैली हैं। हाँ, कोबरा की कई उप प्रजातियां होती हैं जो जहरीली हैं भारत में। और उसके बाद आपका जो किंग कोबरा है वो बड़ा सांप होता है जो अक्सर अपने बड़े साइज की वजह से दिख जाता है और उसमें जहर की मात्रा इतनी अधिक होती है कि उसकी वजह से मौत होती है, लेकिन उसका जहर बहुत कम पावरफुल होता है जी। आपको हैरत होगी कि सामान्य कोबरा से भी कम उसका जहर होता है। सबसे घातक है वाइपर, सबसे घातक है करैत सांप, काला वाला। उसके बाद बैंडेड करैत जो पीला काला होता है। उसके बाद एक आपको मजेदार बात बता दें जो पूरे भारत में किसी ने आपको अभी तक नहीं बताई होगी, एक पनिहर सांप होता है जो कीलबैक कहलाता है। यहाँ भारत में आमतौर से मिलता है, बिना सा सांप होता है, जैतूनी हरे रंग का। अगर उसका गला लाल हो और वो कभी काट ले तो उसका कोई इलाज ही नहीं हो सकता। अच्छा, इतना विषैला होता है? हाँ, वो इतना विषैला है और हमारे भारत में पाया जाता है। ये जानकारी मतलब व्यूअर को जरूर जानना चाहिए कि वो लाल गले वाले कीलबैक सांप से बचे ना, जिसको पानी का सांप समझ के अगर उन्होंने पकड़ लिया तो उनकी तुरंत मौत होगी। और उसका एंटीवेनम अभी भारत में विकसित नहीं हुआ है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पे काम करेगी और एंटीवेनम इसका भी उपलब्ध होगा। क्या पहचान है, एक बार फिर से इसको रिपीट कर दीजिए। ये लगता है जैसे प्लास्टिक की बिनी वाली कुर्सियां आती थी उसकी तरह बिना होता है, इसलिए अंग्रेजों ने इसका नाम चेकर्ड कीलबैक रखा है। और इसका गला जो है यहाँ से यहाँ तक ऑरेंज कलर का होता है और सामान्य सांप का पीला रंग लिए हुए पूरा एक जैसा सांप होता है, उसके गले पे लाली नहीं होती है। जिस सांप के गले में लाली होगी और पनिहर सांप जैसा दिख रहा होगा उसका एंटीवेनम अभी उपलब्ध नहीं है। जी, तो कुल मिला के इस दौरान आप क्या कहेंगे उन लोगों को जिनको सांप डस ले या आसपास दिखे तो वो क्या करें? देखिए, सीधी सी बात है, नीम हकीम खतरा जान, ये उर्दू का एक शब्द है कि मतलब जिसे नहीं मालूम उसके पास जाओगे तो अपनी जान जोखिम में डाल दोगे। मेडिकल साइंस सबसे अच्छा है, वैज्ञानिक तरीके से भी, सरकारी तरीके से भी। सरकार हमारी सक्षम है, सरकार ने एंटीवेनम उपलब्ध करा दिए हैं। आप किसी भी जिला चिकित्सालय में जाएं, एंटीवेनम की मांग करें। अगर आपके साथ वहाँ कोई धोखाधड़ी हो रही है तो उसकी उच्च अधिकारियों से शिकायत करें, अपना इलाज निःशुल्क कराएं। जी, फिर भी अगर घर पे अगर सांप निकल रहा है या कुछ ऐसी सावधानी है जिससे घर के आसपास सांप आए ही ना, कुछ ऐसे की व्यवस्था है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। आपने सुना होगा कि हवन करने से शांति आती है। हवन करने से शांति नहीं आती है, कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं, क्योंकि धुआं कार्बन पैदा करता है और धुएं की वजह से जहाँ पे आग होती है सांप और मकड़ियां इस तरह की चीजें उस जगह को खाली कर देते हैं। आप अगर धूप बत्ती दिखाते हैं अपने बुजुर्गों की तस्वीर को या धार्मिक रूप से इस्तेमाल करते हैं तो आपके यहाँ सांप नहीं आएगा। अगर आप नेफ्थलीन बॉल का इस्तेमाल करते हैं जो काफूर की गोलियां होती हैं, ज्यादा पैमाने पर इस्तेमाल करने पे इंसानों को नुकसान कर सकती हैं, उसको कपड़े में लपेट के घरों के कोने में डाल दें तो सांप वहां पे नहीं आते हैं। विशेषकर उन नालियों में जिसपे सांप आने की संभावना है। और अब ढक्कनदार नालियों पर नाले आने लगे, उसका इस्तेमाल करें। उसमें पानी बाहर तो जा सकता है, बाहर से चूहे या कोई चीज अंदर नहीं आ सकती। थोड़ी सी सावधानी बरतें और वन जीवों के महत्व को समझें। यकीन मानिए ये आपके लिए काम के हैं, क्योंकि सांप का जहर 10,000 अमेरिकन डॉलर का 1 ग्राम होता है, क्योंकि उसमें चिकित्सकीय महत्व है। हमें इन सबको बचाना चाहिए और सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग शिक्षित लोग हैं, इंसान हैं और समझदार लोग हैं।
तो आपने सुना फैजी साहब को जो रेस्क्यू करते हैं सांपों का, इन्होंने कहा कि आप पहले तमाम ऐसे प्रबंध हैं जिनको करके आप अपने घर में सांपों को आने से रोक सकते हैं। वहीं अगर फिर भी आपके आसपास सांप दिखे या वो आपको बाइट करे तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप डॉक्टरों के पास पहुंच के इसका प्रॉपर तरीके से इलाज कर सकते हैं। वहीं इन्होंने ये भी बताया कि जो जागरूकता की कमी की वजह से ही लोगों की जान जाती है, अगर आप नीम हकीम के चक्कर में नहीं पड़ते हैं और समय से आपको इलाज मिल जाता है तो आप स्नैक बाइट के बाद पूरी तरीके से सुरक्षित हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मैं प्रशांत मिश्रा, ETV भारत, लखनऊ।